हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से पहाड़ी कस्बे जोड़कल में रातें असामान्य रूप से शांत थीं। इतनी शांत कि खामोशी खुद एक जिंदा चीज लगती थी। इस कस्बे के हर इंसान को एक अनकही हिदायत पता थी। रात ठीक 12 बजे अगर लैंडलाइन फोन बजे तो उसे कभी मत उठाना, भूल से भी नहीं। लेकिन आरव, एक 19 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र जो दिल्ली से छुट्टियों में अपनी नानी के पास आया था, इस डरावनी लोक कथा से अनजान था। उसे लगा था कि यहां सिर्फ ठंडी हवा, गरम चाय और ऊनी कंबल होंगे, लेकिन उसने पाया कुछ और। नानी के घर में पड़ा एक पुराना लैंडलाइन फोन जो बरसों से नहीं बजा था, धूल से ढका, खामोश। उस रात तक, रात 12 बजे एक जोरदार घंटी गूंजी, एक लंबी, फिर 3 छोटी, ट्रर ट्रप ट्रप ट्रप। आरव नींद में था, लेकिन उत्सुकता से उठा और रिसीवर उठा लिया। हेलो। पहले तो बस शोर, फिर एक गहरी कांपती फुसफुसाहट। आरव, तेरा समय है 4:44 पर। क्लिक। उसने रिसीवर नीचे रखा, भौचक्का। ये कौन था? नानी कमरे से बाहर दौड़ी और रिसीवर को उसके हाथ से छीन कर फेंक दिया। तूने फोन उठाया, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा। कोई प्रैंक कॉलर होगा, आरव ने कहा। नानी ने उसे कंधे से पकड़ा, आंखों में डर था। तूने जिसकी आवाज सुनी वो इंसान नहीं है। 12 बजे वाला अब तुझे पहचानता है। यह सब अंधविश्वास है, आरव ने कहा, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ हिल गया था। नानी फुसफुसाई, 3 लोग मर चुके हैं इसी कॉल के बाद। हर एक की मौत उसी वक्त हुई जो उस फुसफुसाहट में बताया गया था। अब आरव भी चुप था। और सबसे डरावनी बात, नानी ने कहा, यह फोन किसी लाइन से जुड़े नहीं होते, ये कॉल कहीं से नहीं आती। उस रात आरव सो नहीं पाया। 4 बजे हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। उसकी घड़ी रुक गई थी। मोबाइल में सिग्नल नहीं था। धीरे धीरे उसे घर के अंदर ही से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, दीवारों के पीछे से। 4:35 पर उसने देखा, पुराना फोन अपने आप हिल रहा था, रिसीवर बाहर लटका हुआ। आईने में उसे एक परछाई दिखी। कोई लंबा, अंधेरे में डूबा हुआ शख्स उसके पीछे खड़ा था। वो पलटा, कुछ नहीं था। 4:40 पूरे घर में सन्नाटा छा गया। बत्ती झपकी और बुझ गई। कुछ था वहां, एक उपस्थिति, अदृश्य लेकिन जीवित, जैसे वो आरव की सांसों के पास आ गया हो। मगर कुछ नहीं हुआ। सुबह तक आरव जिंदा था। नानी ने उसी दिन उसे पंडित तुलसीदास के पास ले गई। उन्होंने सब ध्यान से सुना, फिर बोले, जिसने तुझे कॉल किया उसका कोई शरीर नहीं, कोई नंबर नहीं, वो एक मृत आत्मा है। वो कौन था? आरव ने पूछा। श्यामलाल, एक टेलीफोन ऑपरेटर। 40 साल पहले बर्फीले तूफान में मर गया था, लेकिन मौत के बाद भी वो कॉल करता रहा। अब वो हर रात किसी को फोन करता है, बता देता है कि वो कब मरेंगे। मैं कैसे बच सकता हूं? पंडित जी ने उसे एक तांबे का सिक्का दिया जिस पर एक अजीब चिन्ह था। अगर वो फिर कॉल करे तो मत उठाना, कपूर जलाना, एक शब्द मत बोलना, आईनों में मत देखना, वो ध्यान से जिंदा रहता है। उस रात 12 बजे वही घंटी बजी, लंबी, छोटी, छोटी, छोटी। आरव ने सिक्का पकड़ा, कपूर जलाया, लौ कांपने लगी। फोन हवा में उठ गया, खुद ब खुद बजने लगा। फिर आई फुसफुसाहटें। तूने मेरी आवाज सुनी थी, अब तू मेरा है। हॉल का आईना टूट गया, कपूर बुझ गया, सिक्का आरव की हथेली में पिघल गया, उसकी त्वचा पर चिन्ह छोड़ गया। और फिर सन्नाटा। सुबह वो जिंदा था, फोन जमीन पर पड़ा था, ठंडा, चुप। उसकी हथेली पर सिक्के का निशान जला हुआ था। वो और नानी उस हफ्ते जोड़कल छोड़कर चले गए। वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे, लेकिन आरव आज भी कभी कभी एक पुरानी सी घंटी की आवाज सुनता है, एक लंबी, 3 छोटी। और जब वो किसी पुराने फोन बूथ के पास से गुजरता है, वो घंटी फिर बजती है। कोई और नहीं सुनता, सिर्फ वो, और कभी कभी वो उठा लेता है।